आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। उल्का पिंड गिरने वाला है। सच में नासा ने तैयारी शुरू कर दी है। क्या होता है एस्टेरॉइड उर्फ उल्का पिंड? तो मेरे पिंड विच एक उल्का आया। एस्टेरॉइड बेसिकली एक आवारा पत्थर का टुकड़ा है जो घूमता रहता है। ये वही है जिसको प्लैनेट बनने की बहुत चाह थी, लेकिन ये बेचारा प्लैनेट बन नहीं पाया। तो उसी के गम में ये हर जगह घूमता रहता है और गुस्से में कभी कभी ग्रहों पे टकरा जाता है। तो बेसिकली इसको माइनर प्लैनेट कहते हैं। जैसा कि हमने बताया कि इसने एप्लीकेशन भरी थी प्लैनेट बनने की, लेकिन इसको चाहे तुम क्वालिफाई नहीं करते हो जो प्लैनेट में चाहिए। तो इसीलिए ये चक्कर, बहुत सारे ऐसे एस्टेरॉइड है, बहुत सारे एप्लीकेंट्स इस एग्जाम को नहीं निकाल पाए। तो एस्टेरॉइड ऐसे ही जो है जुपिटर के पास चक्कर लगाते रहते हैं ढेरों। कभी कभी अभी एग्जाम धरती पे हुआ था, एग्जाम समझाने के पर्पज से बोल रहा हूँ। तो कई बार ये लोग धरती के पास आ जाते हैं, ये जो उल्का पिंड है, और एक बार अगर ये टकराएंगे तो धरती तबाह है ना। तो बेसिकली ना ही ये कॉमेट है ना ही ये ट्रू प्लैनेट है। और इनर सोलर सिस्टम में आपको ये मिलेगा, हमारे सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में ये आपको देखने को मिल जाएंगे। ये रॉकी होते हैं, पत्थर के बने होते हैं, मेटालिक होता है, मेटल्स भी इनमें होते हैं, और ठंडे होते हैं, या फिर आइसी बॉडीज जिसका टेम्परेचर ही नहीं होता है। ठीक है। साइज और शेप अलग अलग हो सकता है। हो सकता है बहुत छोटे एस्टेरॉइड हो सकता है बहुत बड़े एस्टेरॉइड हो। कुछ तो 1000 किलोमीटर डायमीटर होता है, इतने बड़े बड़े एस्टेरॉइड होते हैं। 10 लाख के करीब नोन एस्टेरॉइड है, हो सकता है और ज्यादा हो, 10 लाख क्या 1 करोड़, लेकिन हम जिनको जानते हैं अभी तक खाली 10 लाख एस्टेरॉइड्स को हम जानते हैं। और मार्स और जुपिटर, आपको पता है सबसे पहले हमारा सूरज आता है सौरमंडल में, उसके बाद चलता हुआ प्लैनेट मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर के बीच में ये एस्टेरॉइड आपको मिलेंगे, बेल्ट मिलेंगे। ठीक है ना, 2 से 4 एटॉमिक यूनिट। और मेन एस्टेरॉइड बेल्ट आपको यहीं पे भी मिलेंगी। अब हम 3 तरीके से, 3 टाइप से एस्टेरॉइड को क्लासिफाई करते हैं, क्या सी टाइप, एम टाइप और एस टाइप। ठीक है। बेसिकली कार्बोनेशियस, कितना कार्बन है, कितने मेटेलिक हैं, कितना सिलिकॉन है, कॉम्पोजिशन के हिसाब से सी टाइप, एम टाइप और एस टाइप। यानी कि सी टाइप जिसमें ज्यादा कार्बन, एम टाइप मेटालिक, एस टाइप सिलिकेशियस, कॉम्पोजिशन कितनी है उसमें इसको डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, क्लासिफाई किया जाता है। और जैसा कि हमने बताया कि साइज वेरी करता है, 1000 किलोमीटर तक भी हो सकते हैं। ठीक है, जो कि एक ड्वार्फ प्लैनेट बनने के लिए काबिल है। तो भी एस्टेरॉइड बोलता है कि तुमने हमको तो प्लैनेट बनाया नहीं, एग्जाम में रिजेक्ट कर दिया, ऐसे तो चलेगा नहीं। समझ रहे हो? जो टोटल मास जितने भी एस्टेरॉइड है, वो जो धरती का चांद है ना, हमारा चांद है, हमारी सैटेलाइट है, उसका 3% है। समझ रहे हो? और एस्टेरॉइड को आप धरती से भी देख सकते हो। गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ने पहला ऑब्जर्वेशन जो है वो देखा था, नासा जैक्सा ने मिशन चलाए। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। नियर अर्थ जो कोलिजन्स होते हैं, या मतलब जो बिल्कुल धरती के पास से गुजरते हैं, वो खतरनाक है हमारे लिए। और आपको बता दूं कि जैसे जापान का जैक्सा जो है, जैसे भारत का इसरो है, अमेरिका का नासा है, जापान का जैक्सा है। हायाबुसा और हायाबुसा 2 मिशन उसने चलाया था। इटोकावा और ryugu एस्टेरॉइड को इसने स्टडी किया और वापस आया। फिर ओसिरिस रेक्स, ये बेनु जो एस्टेरॉइड उसको स्टडी किया और 2020 में ये वापस आया। ठीक है। नासा का लूसी 2021 में इसको लॉन्च किया गया और बोला कि 10 डिफरेंट अलग अलग एस्टेरॉइड जो है उसको स्टडी करके आना। 2 मेन बेल्ट, यानी कि वही जुपिटर और मार्स के बगल वाला, जो कि बड़े खतरनाक, क्योंकि सारे आवारा लोग वही हैं। सारे जो एग्जाम से क्या कहते हैं निकाले हुए, सब वहीं पे ही आपको मिलेंगे। और 8 जो है जुपिटर ट्रोजन साइक, जो कि अक्टूबर 2023 में लॉन्च किया गया था। मतलब जुपिटर ट्रोजन और साइक को अक्टूबर 2023 में लॉन्च किया गया था। इसमें मेटालिक एस्टेरॉइड को ये स्टडी करेगा। तो ये तो एस्टेरॉइड के बारे में मैंने आपको एक एक चीज बता दी। अब आप थोड़ा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में जान लीजिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में आपको जानना ये है कि ऐप आ गई है हमारी। स्वागत नहीं करोगे हमारा? स्टडी ग्लोस ऐप को आप डाउनलोड करें। कैसे डाउनलोड करेंगे? डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, वरना प्ले स्टोर पे जाएं। थैंक यू गूगल, आपने हमारी ऐप को रिस्टोर कर दिया, थैंक्स अलॉट। तो हमारी ऐप आ गई है, वेबसाइट पे भी आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको सही लगे आप कोर्स परचेस करिए और मस्त तरीके से आप पर्सनालिटी को डेवलप करिए, क्योंकि 50 किताबों का रिव्यू इसमें हमने दिया हुआ है। साथ ही साथ 25 लेक्चर्स 1.5 से 2 घंटे के मैंने खुद ही बताए हैं।
तो अब अगर हम एस्टेरॉइड की बात करें तो अभी क्या क्या दिक्कत है। नासा ने एक वार्निंग इशू की है। अब नासा ने क्या वार्निंग इशू की है? नासा ने कहा है कि 72% चांस है आज से 14 साल बाद यानी कि 2038 में कि एस्टेरॉइड आने वाला है, और 72% चांस है ये एस्टेरॉइड धरती से टकरा जाएगा। और अभी जिस तरीके से हम प्रिपेयर्ड हैं दैट इज इनएडिक्वेट। मैं अभी 31 साल का हूं, 14 साल बाद मैं 45 साल का हो जाऊंगा। आप कितने साल के बता दो। नासा का 5th बाइनियल प्लैनेटरी डिफेंस इंटर एजेंसी टेबल टॉप एक्सरसाइज, बाप रे, इसमें फाइंडिंग्स हमको देखने को मिली है। तो नासा ने कहा है कि भैया एस्टेरॉइड जो है वो टकरा जाएगा, तैयार रहो। तो भाई 12 जुलाई 2038 को ये डेट दी हुई है कि देयर इज 72% पॉसिबिलिटी कि एस्टेरॉइड टकराएगा। अभी तो कोई थ्रेट्स नहीं है, अभी कोई परेशानी की बात नहीं, लेकिन फिर भी यार डर तो है ही है। अब 72% तो काफी होती है। अब यहां पे जो एक्सरसाइज नासा कंडक्ट कर रहा है, अभी ऐसे प्रिपेयर्डनेस काफी गैप्स हमको देखने को मिली है, ठीक है ना। तो इसमें अमेरिकन एजेंसीज के रिप्रेजेंटेटिव आए थे और उन्होंने बोला कि भाई देखिए क्या है हमारी, इसमें ये बताया गया, ये जो एक्सरसाइज हुई है कि आखिरकार अगर ऐसा कोई इवेंट हो जाता है कि एस्टेरॉइड टकरा जाए या कुछ भी हो जाए तो हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या है, क्या हम प्रिपेयर हैं, क्या हम पूरी दुनिया से कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो अभी वो इतनी प्रिपेयर्डनेस हमारी दिखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। चैलेंजिंग अनसर्टेनिटीज यहाँ पे शुरुआत में बोला गया है। जो लिंडे जॉनसन है, प्लैनेटरी डिफेंस ऑफिसर नासा हेडक्वार्टर्स के, उन्होंने कहा कि भाई देखिए अभी कोई खास प्रिपेयर नहीं है हम, मतलब ठीक है पूरी दुनिया ही अभी इसके लिए प्रिपेयर नहीं, और हम भी बहुत ज्यादा इसके लिए प्रिपेयर नहीं कि हम इसको तोड़ देंगे। देखिए आप एस्टेरॉइड को कैसे खत्म करोगे, उसको मारोगे ही, राइट। अब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऑसिरिस रेक्स भी है, या फिर कुछ ऐसा भेजोगे स्पेसक्राफ्ट जो उसके पाथ को डिफ्लेक्ट कर दे, यही करोगे टकरा के, है ना। जैसे टकराना, कोई चीज टकराती है तो हम उससे भिड़ जाते हैं ताकि उसका पाथ डिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है। जैसे गाड़ी आ रही है सामने से, बहुत लोग जो हैं वो सामने खड़े हुए हैं, गाड़ी उन पर चढ़ने वाली, एकदम से कोई दूसरी गाड़ी आती है उसको टकरा देती है, उसके ऊपर टकरा जाती है, वो अपने रास्ते से मुड़ जाती है। तो एक लार्ज एस्टेरॉइड इंपैक्ट को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, हमको काम करना पड़ेगा। लेकिन अभी हमारे पास 14 साल है और 14 साल में हम ऐसी टेक्नोलॉजी बना लेंगे। वैसे भी 72% चांसेस है और इस पर अभी और ज्यादा काम होगा। अब आपको पता है कि नासा ने एक डार्ट मिशन बनाया है, डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन, जो कि बहुत प्लैनेटरी डिफेंस में सबसे बड़ा स्टेप है, समझ रहे हो। डार्ट जैसे डार्ट मारते हो ना आप, वैसे ही कि वो जाएगा स्पेसक्राफ्ट, एकदम नुकीला स्पेसक्राफ्ट टकरा जाएगा एस्टेरॉइड से और उसका जो पाथ है वो चेंज कर देगा। और इसने ऑलरेडी सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस कर लिए हैं। एस्टेरॉइड की ट्रेजेक्टरी यानी कि उनके पाथ को चेंज कर दिया है, काइनेटिक इंपैक्टर्स लगे हुए हैं, टकराता है इसी की तैसी, खेल खत्म, पैसा आजम। तो अभी अर्ली डिटेक्शन की जरूरत है। नासा अभी न्यू सर्वेयर के साथ है जो कि एक इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप है। जून 2028 में इसको लॉन्च किया जाएगा और इसमें धरती की कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी ताकि वो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट को मॉनिटर और डिटेक्ट कर सके, ठीक है। बाकी हमारा इसरो भी है, वो भी इसमें, जाहिर सी बात है कि जब ये न्यूज़ आई तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो एक दूसरे से शेयर की जाती हैं। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, जैक्सा है, चाइना की स्पेस एजेंसी है, भारत है, अमेरिका है, रशिया है, रॉसकॉस्मोस, ठीक है। तो वो सब इसके लिए काम करेंगे ही करेंगे। लेकिन चैलेंजेस हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो है, बट फिर भी डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को रीडिफाइन करने की जरूरत है। ओके, तो ये एक बात बोली है जिससे सब थोड़े से डर गए, बट डरिए नहीं, चीजें ठीक हो जाएंगी। अभी 2038 की बात है और तब तक ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ जाएगी और हो सकता है ये तो अभी बहुत दूर है, ठीक है। यू नेवर नो कि हो सकता है कि अपने आप ही पाथ डिफ्लेक्ट कर ले, क्योंकि इससे चांसेस बहुत कम होते हैं हिट करने के। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, मस्त रहो।